अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। कल एक कॉमर्स में भी किसी ने लिखा और मुझे मैसेज भी आते रहते हैं कि आप जनाब अहमदियों के बारे में क्यों इतने प्रोग्राम करते हैं। और कल ही मीरपुर का एरिया मुझे एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी नज़र आई और किसी ने भेजी कि वहाँ भी एक इमारत है और वहाँ पे हमला किया गया, उसकी तोड़फोड़ की गई। पीछे मैं कोशिश करता हूँ उसकी वीडियो भी चला देते हैं। ये भी अहमदियों की बिल्डिंग है, शायद मस्जिद है। अच्छा, ये मैं जो साहब इस तरह के कॉमेंट्स लिखते हैं उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान के कवानीन का एहतराम करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि मैं इसलिए ये प्रोग्राम करता हूँ कि देखे किसी के ऊपर भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं है, ना किसी की मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त है, ना किसी के घर को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त है। आप अंदाज़ा लगाएं, मस्जिद तो खुदा का घर है, एक घर आप खुद बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और फिर उसको कोई नुकसान पहुंचाए तो आपको तकलीफ नहीं होती। पाकिस्तान हम सब ने जिस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और हम सब ने पाकिस्तान की जो हालत कर दी वो आप सबके सामने है। ये हालत क्यों हुई पाकिस्तान की? क्योंकि कभी किसी ने गौर ही नहीं किया, किसी ने फिक्र ही नहीं किया कि जनाब हम आए दिन कानून और आइन की बातें तो करते हैं मगर उसके मुताबिक ना हमारी अदलिया चल रही है, ना हमारे इदारे दूसरे चल रहे हैं, ना लाठी वाली सरकार चल रही है। क्या वजह है? जितना हमारे आप देखें मीडिया पे कानून और आइन की बातें होती हैं और कहीं नहीं होती। और ये जो चीज़ है, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको हक किसने दिया कि आप किसी की मस्जिद को, किसी की कब्र को, किसी को जानी माली नुकसान पहुंचाएं। अब मैं बताता हूँ कहानी क्या है। ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं कि ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, फर्ज करें आपने अहमदियों की मस्जिद को नुकसान पहुंचा दिया, फिर तो अल्लाह ठीक होने चाहिए। जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया उनको इस्तेमाल किया जाता है, कभी किराए के लोग खरीदे जाते हैं, कभी कुछ किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो रही। वजह मैं बता देता हूँ। कलमा तैयबा लिखा होता है मसाजिद में, आप जाके वो कलमा तैयबा जो है वो उसकी बेहुरमती शुरू कर देते हैं। मैंने खुद देखा, एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी थी कि थोड़ी के साथ उसको वहां से हटाया जा रहा था। अगर गौर करे तो कलमा तैयबा के लिए ये मुल्क बना था, कलमा तैयबा के नाम पे ये मुल्क बना था, ठीक है। आप उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे। इस्लाम की जो बुनियाद है वो भी आपको पता है कि कलमा तैयबा है। आप उसकी बेहुरमती कर रहे, इज्जत नहीं कर रहे। मुझे कई ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो नज़र आती हैं। कुरान मजीद है, जब आपको नहीं चाहिए तो उसको अच्छे तरीके के साथ कहीं महफूज करना चाहिए। कई वीडियो ऐसी भी आती है कि कुरान मजीद की भी बेहुरमती होती है। और जब आप अल्लाह ताला की उस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला के कलमे की बेहुरमती कर रहे हैं, तो आपको कहां से इज्जत मिलेगी? मुझे ये बता दे जरा। आपके मुल्क को किस तरह इज्जत मिलेगी? कहां से इज्जत लाएंगे आप? एक सादा सा सवाल है। ये बहुत बड़ी बात है और गहराई में जाने वाली है। आप अंदाजा लगाएं, एक वाकया मैंने पढ़ा था कि एक बस पे कोई मुसाफिर जा रहे थे तो ऊपर से आसमानी बिजली नीचे आए और फिर ऊपर चली जाए। ऐसे ही होता रहा। एक बुजुर्ग भी उसमें बैठे हुए थे और वो कहने लगे कि मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ सबसे पहले कि क्या हालात होते। वो बाहर निकले और बिजली गिर पड़ी। ये हो सकता है किस्सा कहानी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन चंद नेक लोगों की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है, वरना किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सबके इल्म में है। हालत ये है, एक तरफ हम कहते हैं हमारे खजाने में पैसे नहीं, दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। 7 दिन प्लेन खड़ा रहेगा, उसका भी रेंट पड़ेगा। वजीर खारजा इंडिया निकल गए हैं। वजीर खारजा कहते थे जी मुझे इंडिया ने मारने के लिए पता नहीं 1 करोड़ रुपया दिया कि क्या
कि स्पारी कोई दी हुई, इस तरह की बातें चल रही थी। और प्लेन लेके हम ऐसे निकल रहे हैं जैसे बड़े कोई अमीर मुल्क से तल्लुक रखते हैं। ये मैं इसलिए साथ साथ आपको बता रहा हूं कि हालत ही नहीं ठीक हमारी। एक ही चीज के पीछे हम पड़ जाते हैं कि हम मजहबी तौर पर नफरत फैला के इस मुल्क को बचा लेंगे। आपने देखा परवेज लाई भी पिछले दिनों यही बात कर रहा था, और भी लीडर आपके करते रहते हैं और ये बताते हैं कि जनाब इन्होंने ये किया, अहमदियों ने, मरज़इयों ने ये किया, कादियानियों ने ये किया। सवाल ये है, मैं उस दिन एक वो चंद साहब हैं उनकी बात सुन रहा था कि पाकिस्तान में इतनी शुगर मिलें हैं और एक ही शुगर मिल है जहां पे ईमानदारी के साथ सिस्टम चल रहा है, वो है अहमदियों की। आप अंदाजा लगा लें कि ना उसने नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना जरदारी, ना मदारी, ना कोई किसी की बात नहीं की। सिंध में कई लोगों की होगी, मुझे तो नहीं पता। उसने कहा जी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक शुगर मिल है। तो आप खुद हिसाब लगाए कि आप किस ईमानदारी का दावा करते हैं। आप किस ईमानदारी के साथ किसी को काफिर कह सकते हैं जब आपकी हालत आपके लोग ही बता रहे कि ठीक नहीं है, और जिनके मतलब आप कहते हैं ये काफिर है, उनकी हालत आपके लोग ही कह रहे कि ये ठीक जा रहे। ये सोचने की बात है ना। हर वक्त जज्बाती हो के फौरी तौर पे हमले शुरू कर देने कि पता नहीं एक बिल्डिंग कोई गिर जाएगी तो वहां पे पता नहीं क्या हो जाएगा। जो लोग यूरोप में रहते हैं, जर्मनी वगैरह में, मैं तो सफर करता रहता हूँ मुख्तलिफ शहरों में, हर जगह पे मुझे अहमदियों की बिल्डिंगें नजर आती, मसाजिद नजर आती, एक आराम के साथ पुरसकून माहौल में वो अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी कोई खतरा नहीं उनसे, मैं बता दूं। आप चेक कर लें, मैंने कल भी ये कहा था, पुरअमन तरीके के साथ कितने जुल्म होते हैं। कई दफा घर लूट लेते हैं, मार देते हैं, शहीद कर देते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, मगर वो फिर भी पुरअमन तरीके के साथ चलते हैं। तो मजलूम के लिए जब तक आप हक जो आवाज है वो बुलंद नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी अच्छे बुरे की तमीज की। अभी रोजाना एक प्रोग्राम में करता, रोजाना ही कोई बिल्डिंग की मुझे वीडियो भेज देता, जी ये कल का वाकया है, तारीख लिखी हुई है उसके ऊपर। तो जनाब सबसे पहले हमें पाकिस्तान के जो जिस तरह मैंने बताया कि कलमा तैयबा है, जिसके नाम से पाकिस्तान हासिल किया, उसकी इज्जत और एहतराम करना होगा। और वो सबको पता है कि कलमे की क्या अहमियत है। ये जी अहमदियों का कलमा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबका एक ही कलमा है। आप पढ़ते ही नहीं, या तो फिर आपको पढ़ना ही नहीं आता, ये भी हो सकता है। अगर आपको पढ़ना आता हो तो आप अपना कलमा और वो दोनों साथ मिला के रख ले तो पता चल जाएगा कि क्या फर्क है। तो ये सूरत हाल है। आज दूसरे प्रोग्राम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो पंगा पड़ा हुआ है वो पता ही नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस साहब कह रहे जी मैंने आइन का हलफ उठाया हुआ है, काश ये सब ने जिस आइन का हलफ उठाया हुआ है उसके मुताबिक चल रहे होते तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती, पाकिस्तान की अदलिया की ये हालत ना होती, पाकिस्तान के इदारों की ये हालत ना होती। और आज पाकिस्तान भी एक अच्छा मुल्क, जिस तरह दूसरे यूरोप के ममालिक इस तरह होता है, जितनी दौलत हमारे पास है, मेरा ख्याल कमी नहीं है दौलत की। अगर आप 40-50 साल पीछे चले जाए तो पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम था, मगर आप यहाँ पे देख लें, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आम बंदे को शायद 10 मिनट में फारक इधर से एयरपोर्ट पे कर देंगे आपके ऊपर और टाइम, कई वापस भेज देते हैं, वो कहते झूठ है सब। कई स्टूडेंट यहाँ से इथरो से गेटवे से वापस भेजते। तो जनाब सबसे पहले हालत दुरुस्त करें, अपना किबला दुरुस्त करें। मैं आपको ये इसलिए प्रोग्राम रोज करके बताता हूँ। हमारा चैनल हक और सच की आवाज़ों के लिए हमने बनाया हुआ है। ये नहीं कि आप कमेंट्स में लिख दें, आपको हक ही नहीं है कि किसी की इमारत को नुकसान पहुंचाने। लाजिम जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।